ना आम, ना आंवला, ना नींबू, ना मिर्च। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसा अचार जिसे खाकर मज़ा आ जाने वाला है। और अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तो आपने ये वाला अचार कभी ना कभी खाया होगा। आपकी दादी, नानी या मम्मी ने यह अचार ज़रूर बनाया होगा। तो आज मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाने वाली हूँ बिल्कुल यूनिक सा अचार। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लहसुन के पत्तों का अचार। जी हाँ, आपने कभी खाया है या नहीं, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो लहसुन का पत्ते का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सग्गा लहसुन, जो हरे वाले लहसुन होते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पाव लिया है और इसकी पोटी को मैंने अलग कर लिया है। और लहसुन के जो पत्ते हैं उन्हें हमें बिल्कुल महीन महीन सा कट कर लेना है। हमें बहुत बारीक इसे नहीं काटना है, थोड़े से मोटे मोटे साइज़ में ये वाले अचार के लिए हमें पत्तों को काट लेना है। और ये अचार आप चाहे पराठे, रोटी, चपाती, पूड़ियाँ जिसके साथ भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी ये अचार लगता है और इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इस अचार को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, वो भी तरीका मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव जो है वो लहसुन के पत्तों को ले लिया है। आप जितना चाहे उतना ये अचार बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 पाव अचार आप बनाएंगे तो आपका जो है ना 4 से 5 लोग आराम से इस अचार में खा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे लहसुन के पत्तों को कट कर लिया है। और अब हमने जो लहसुन की कलियाँ अलग की है उन्हें हम किसी भी खलदस्ते में डालेंगे और साथ में कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे हम इसका अचार बनाएंगे। तो यहाँ पर लहसुन की कलियाँ हमने जो है अलग कर ली हैं और इसे छील लिया है। छीलने के बाद हमने यहाँ पर डाला है इसे खलदस्ते में। और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 10 से 15 हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें आप अपने तीखे के हिसाब से रखिएगा कि आपको कितना तीखा ये अचार खाना पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 हरी मिर्चें डाली हैं। और साथ ही मैंने डाला है 2 इंच कच्ची हल्दी। तो यहाँ पर अगर आपको कच्ची हल्दी ना मिले तो आप जो हल्दी खाने में यूज़ करते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, मगर कच्ची हल्दी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सारी चीज़ों को हमें इस तरह से कूट लेना है, बहुत इसका फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, बस हमें कूटना है और कूट के इसे इस तरह से दरदरा जो है वो रखना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ों को कूट लिया है, लहसुन, मिर्च और हल्दी को। अब हमें बनाना है एक अचार का मसाला जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। अचार का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 छोटे चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटे चम्मच राई यानी कि काली वाली सरसों, 2 छोटे चम्मच चाहिए हमें पीली वाली सरसों, 1 छोटे चम्मच सौंफ, आधा छोटे चम्मच हमें चाहिए मेथी और 10 से 15 काली मिर्च के दाने। मेथी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो इससे जो है ना अचार का स्वाद कड़वा हो जाता है। तो आप कोई भी अचार बनाए उसमें मेथी बहुत ज़्यादा मत डालिए। तो यहाँ पर ½ टीस्पून मेथी बहुत होगी। और सारे मसालों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, हमें इसे जलाना नहीं है, बस धीमी आंच पे हमें इसे इस तरह से भून लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी मसाला होता है और आप इससे कोई भी अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये मसाला आप बनाकर रख लें और जब आपका अचार बनाने का दिल करे तो आप फटाफट से खा लें। और जब इस तरह से आप देख रहे हैं कि राई जब क्रैक होने लगी, उड़ने लगे, यानी कि आपका मसाला ही जो है बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे साइड कर देंगे और इसी पैन में लगभग 1 बड़े कप हम तेल को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लहसुन की जो पत्तियाँ काटी थी उसे एक बड़े बर्तन में हम शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने जो लहसुन, मिर्च और हल्दी का कूटा बनाया था, कूटकर उसे इस पत्तों में डाल देंगे। और साथ ही हमने जो मसाला अभी रोस्ट किया था वो ठंडा हो चुका है, उसे मैंने दरदरा कूट लिया है। तो आप चाहें तो खलबट्टे में या फिर आप चाहें तो मिक्सर के जार में इसे दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। सारे मसालों को हमने इसमें डाल देना है। साथ ही हम डालेंगे ½ टीस्पून यहाँ पर अमचूर पाउडर। इससे इस अचार में बहुत ही अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आता है और ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हींग को स्किप कर सकते हैं, मगर इसे डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब हमने जो सरसों के तेल को गर्म किया था वो सारा तेल हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल हमने लिया है। तेल में जो है वो कमी नहीं करना है और यहाँ पर अचार के लिए हम सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो बस तेल डाल दिया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और आपके हाथों के सहने लायक अगर ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तो आप हाथों से इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इस तरह से मसल कर अचार को तैयार कर लें। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और आप इसे इंस्टेंट रोटी के साथ भी खा सकते हैं।
तो ये चटकारेदार मज़ेदार लहसुन के पत्तों का अचार बनकर तैयार है और साथ में मैंने यहाँ गर्मा गर्म खस्ता रोटी बनाकर तैयार कर ली थी और ये अचार बहुत लजीज लगता है। आपको ये अचार अगर अच्छा लगे आप इसे ट्राई कीजिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस अचार को स्टोर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये अचार अगर आपको इंस्टेंट खाना है तो आप ऐसे खा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ये स्टोर करना है तो आप इसमें 1 चम्मच जो है विनेगर डालें। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें विनेगर का डाला है और उसके बाद इन सारे अचार को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से, अगर आपके पास ग्लास का जार है या फिर कोई भी जार है, आप अच्छे से उसे धुलकर पोंछ कर सुखा लें और इस सारे अचार को उसमें शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने के बाद हम इसे कवर नहीं लगाएंगे, लिड नहीं लगाएंगे, बल्कि किसी भी सूती कपड़े से अच्छे से बांध देंगे और 1 से 2 दिन हम इसे धूप में सुखा देंगे और आप इसे 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे एक कॉटन कपड़े से अच्छे से बांध दिया है और धूप में रख दिया है। तो बस हमारा ये चटपटा मज़ेदार लहसुन का टेस्टी अचार तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलती है ऐसी ही यूनिक, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपीज़। तो अब इसे टेस्ट करने की बारी थी। ये अचार मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे भी ये अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत लजीज बनता है। मिलते हैं ऐसी डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।